किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं शशि कुमार और आप देख रहे हैं समृद्ध किसान खेती बाड़ी। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं जो बहुत ही अच्छा बेनिफिट देने वाला फसल है, जो कम समय में और कम लागत में अच्छा बेनिफिट देगा। वैसी फसल की हम बात करने वाले हैं। आप परंपरागत खेती यानी धान, गेहूँ, मक्का, बाजरा, ज्वार या सब्जी वर्गीय फसल आप लगाते आ रहे हैं, लेकिन इससे अगर हम बेनिफिट की बात करें, अर्निंग की बात करें, तो आप प्रति एकड़ के हिसाब से 25 से 30 हज़ार ही ले पाते हैं। इससे अधिक नहीं ले पाते हैं, क्योंकि इसमें लागत अधिक लग जाता है और रोग और कीट का इसमें ज़्यादा प्रभाव होता है। इसमें दवा डालते डालते हम थक जाते हैं, लेकिन अच्छा उत्पादन नहीं ले पाते, अच्छा अर्निंग भी हम नहीं कर पाते हैं। तो आज हम एक वैसी फसल की बात करेंगे जो बहुत अच्छा मुनाफा देने वाला है, कम लागत में और कम समय में। किसान भाइयों, वो फसल है अश्वगंधा की खेती। जो यह एक औषधीय पौधा है, इसका औषधीय दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसका डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे अश्वगंधा की खेती करने के लिए किस प्रकार का मिट्टी होना चाहिए, अश्वगंधा की खेती लगाने का उचित समय क्या है, तथा अश्वगंधा के बीज कहाँ से प्राप्त करें, अश्वगंधा के लिए खेत की तैयारी कैसे करें, कौन कौन से खाद डालें और इसका बुआई कैसे करें, तथा इसका हार्वेस्टिंग कितना दिन में होता है और इसका प्रोडक्ट को अच्छी क्वालिटी में तैयार कैसे करें और इसको कहाँ बेचें, क्या रेट मिलेगा, आप ये सारी जानकारी ले पाएंगे। तो किसान भाइयों, आपसे एक आग्रह है, आप यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करें, क्योंकि इसी प्रकार का नॉलेजफुल जानकारी लेकर हमेशा आते रहते हैं। तो यह वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे, इसके लिए आप सामने वाला बेल आइकन को ऑन कर दें। चलिए देर न करते हुए विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे समय की। किसान भाइयों, अश्वगंधा की फसल लगाने का समय वर्ष में 2 बार लगाया जाता है, एक बरसात के मौसम पे और एक ठंडी के मौसम पे। तो अधिक उत्पादन यानी अच्छी क्वालिटी का उत्पादन जो हम ठंडी में लगाएंगे उससे ले पाते हैं। तो ठंडी में लगाने के लिए उचित समय क्या है? किसान भाइयों, ठंडी में लगाने के लिए उचित समय अक्टूबर नवंबर है। आप अक्टूबर नवंबर में इसका बीज की बुआई कर सकते हैं। चलिए अब बारी आती है मिट्टी की, कि किस प्रकार के मिट्टी में अश्वगंधा की खेती की जा सकती है। तो किसान भाइयों, अश्वगंधा की खेती सभी प्रकार की मिट्टी में किया जा सकता है। बस शर्त यह है, मिट्टी जीवाश्मयुक्त हो, उपजाऊ हो। चलिए अब हम आगे बात करते हैं खेत की तैयारी किस प्रकार से करें। किसान भाइयों, अश्वगंधा की फसल बोने के लिए 2 से 3 बार गहरी जुताई करें और खेत को बिल्कुल साफ सुथरा रखें। अनावश्यक घास फूस खेत में न रहे। जितना आपका खेत साफ रहेगा उतना अच्छा आपको प्रोडक्शन मिलने वाला है। तो 2 से 3 बार अच्छी तरह से गहरी जुताई करवाएं। इसके बाद जो उसमें कुछ खाद शेड्यूल है वो इस प्रकार है। सड़ी हुई गोबर की खाद 3 से 4 टाली प्रति एकड़ के हिसाब से पूरे खेत में छिड़काव करें और डीएपी 50 केजी, म्यूरेट ऑफ पोटास 30 केजी, ये दोनों खाद को आपस में मिला करके पूरे खेत में छिड़काव कर दें। उसके बाद अंतिम जुताई करवा दें मिट्टी भुरभुरी करने वाला हल से, यानी कि रोटावेटर से। अब बारी आती है बुआई की। सबसे पहले हम जानेंगे कि अश्वगंधा का बीज 1 एकड़ में कितना लगता है। किसान भाइयों, अश्वगंधा का बीज 1 एकड़ में 3 से 4 किलो लगता है। अब आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार से बोते हैं।
यदि आप ज़्यादा घना बोएंगे तो अधिक बीज लगेगा, थोड़ा सा कम बोएंगे तो कम लगेगा। मीडियम रेशियो 3 से 4 केजी माना गया है। मिट्टी को यानी खेत को तैयार करने से पहले पलेवा अवश्य कर लें। पलेवा करने से आपका खेत में नमी बरकरार रहेगा। इससे एक बेनिफिट होता है कि आपका बीज का अंकुरण बहुत ही शानदार होता है, जर्मिनेशन अच्छा होता है। अब बारी आती है सिंचाई की। किसान भाइयों, सिंचाई खेत की नमी देखते हुए करना है, यानी आप 10 से 15 दिन पर सिंचाई कर सकते हैं। जब आपका खेत में नमी ख़त्म होने लगे तब सिंचाई करें, यानी कि 4 से 5 पानी में आपका अश्वगंधा की फसल तैयार हो जाता है। यानी कहे तो 4 महीना की यह फसल है। अब एक प्रश्न आती है कि इसको हम कैसे जानें कि मेरा फसल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। इसको जानने के लिए 4 महीना जब आपका फसल का हो जाता है, उस समय एक पौधा खेत से उखाड़ें। उखाड़ करके उसका जड़ जब तोड़ेंगे तो आसानी से टूट जाता है। जब आसानी से टूट जाएगा तो आप समझ लें कि आपका खेत, आपका फसल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। इसको आप कोड़ाई करवा सकते हैं। कोड़ाई करवाने के लिए आप ट्रैक्टर की सहायता से ना निकालें, इसको आप मजदूरा लगा करके निकलवा लें। सही पौधा को बाहर निकालने के बाद अब इसको अच्छा क्वालिटी में तैयार करने के लिए इसका जड़ को पौधे से अलग कर लें। अलग करने के बाद इसमें आपका क्वालिटी 2 तरह का होगा। एक तो पतला पतला आएगा और एक अच्छा मोटा रहेगा। जो मेन जड़ रहेगा मोटा रहेगा, उसके बाद उसमें से कुछ पतले पतले जड़ रहेंगे। लेकिन आपको पतला और मोटा दोनों को पैसा मिलने वाला है। तो पतली जड़ को और मोटी जड़ को अलग कर लें। अलग करने के लिए आप पंखा की सहायता से यानी हवा लगा करके अलग कर सकते हैं। उसे भी आप पैक कर सकते हैं। ये रही बात आपका अश्वगंधा की क्वालिटी बनाने की। इसको सही ढंग से पैकिंग कर लें कोई बोरी में। अब बात आती है इसको हम बेचें कहाँ। इसको बेचने के लिए औषधीय मंडी मध्य प्रदेश के नीमच में है। आप वहाँ इसको बेच सकते हैं। अगर बात करें हम कि इसका बाज़ार मूल्य क्या मिलेगा, तो किसान भाइयों, इसका बाज़ार मूल्य आपको 15,000 रुपया क्विंटल, यानी कि न्यूनतम, कम से कम, और ख़राब क्वालिटी भी होगा तो 15,000 रुपये से ऊपर ही मिलेगा। तो सबसे कम हम मानते हैं 15,000 रुपया क्विंटल भी मानते हैं। तो आपका 1 एकड़ में 4 कुंटल अश्वगंधा की कंद निकलेगा। तो 4 क्विंटल का भी मतलब आप समझ लें कि 60,000 रुपये हुआ। और यहाँ तक कि इसका जो पौधा है 15 रुपये केजी तक इसका पौधा भी बिक जाता है। आप समझ सकते हैं 1 एकड़ में इसका पौधा लगभग 10 कुंटल प्लस होगा। तो इसका भी आप कीमत लगा लीजिए। तो इस प्रकार से आप औषधीय खेती करके, औषधीय पौधों का खेती करके अच्छा अर्निंग कर सकते हैं, अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, एक बार आप थोड़ा ही सही अश्वगंधा की खेती अवश्य करें, जिससे आपको अच्छा मुनाफा लगे कि और फसलों से अच्छा मुनाफा है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज की जानकारी यहीं तक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके दोस्त को भी ये जानकारी हो सके। वो भी एक नए तरीका का परंपरागत खेती छोड़ करके नए ढंग का खेती करें और अच्छा मुनाफा कमाएं। हर कोई चाहता है कि मैं अधिक से अधिक पैसा कमाऊं
हर कोई कुछ न कुछ सोच करके फसल लगाता है कि मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, लेकिन सारा सपना खत्म हो जाता है। तो किसान भाइयों, आज का वीडियो यहीं तक। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।